माइनक्राफ्ट एसएमपीज एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी फ्रेंड आपस में खेलते हैं मिलके एंड ग्राइंडिंग करके अपने आप में कुछ फाइट भी करते हैं। एंड इन एसएमपीओ के बीच में कुछ हमारी अच्छी सी एसएमपी भी आती हैं जिनका नेम है लापता एसएमपी, लॉयल एसएमपी, लाइट एसएमपी। तो भाई इन एसएमपी के बीच में एक और ऐसी एसएमपी है जिसके अंदर मैं आज जाने वाला हूँ, जिस एसएमपी का नाम है ट्रैप एसएमपी। एंड इसमें मुझे इन्वाइट किया है यस स्मार्ट गेमिंग ने, जो कि इस एसएमपी के ऑनर भी हैं। एंड एसएमपी के अंदर जाके सभी का एक ही गोल होता है कि उनको रिचेस्ट प्लेयर एंड डेडलीस्ट प्लेयर बनना है एसएमपी का। बट मेरा गोल तो इनमें से कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो मजे की वजह से इस एसएमपी के अंदर जा रहा था एंड कंटेंट की वजह से। मतलब कि भाई मैं बिल्कुल शांत बंदा रहूंगा इस एसएमपी के अंदर एंड अगर मुझसे कुछ बोलेगा, मतलब कोई बोलेगा, तो उसको भाई मार डालूंगा। सो चलो अब हमारी एसएमपी की जर्नी को हम लोग शुरू करते हैं। तो एसएमपी के अंदर मेरा पहला ही दिन था एंड मुझे सामने कुछ पिक्स मिल रहे थे तो मैंने इनको मार दिया, क्योंकि एसएमपी के अंदर अगर हमको खाने की कमी हुई वॉर के दौरान तो हमको भाई मार ही जाएंगे, मतलब खाना मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए भाई आगे का पहले ही सोच लिया करो। एंड मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग भी किसी एसएमपी के अंदर खेलते हो तो भाई सबसे पहले खाना कलेक्ट कर लिया करो। एंड भाई डे भी हो गया था लेकिन ये ज़ॉम्बी मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाई जबरदस्ती मुझसे पंगे लेने आ रहा था, जल रहा है लेकिन तब भी मुझे मारेगा ही, पता है मर जाएगा लेकिन भाई तब भी मुझे मार के ही मरेगा। भाई अब मर गया, देखो यार। सो अब जल्दी से थोड़ा बहुत फूड भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई वॉर के दौरान अगर हम लोग मर जाएंगे बिना खाने के तो। एंड ये एसएमपी मुझे कुछ टूटी फूटी क्यों लग रही है, मुझे ही लग रही है क्या? लगता है कि इधर वॉर हुई होगी। वैसे हर एसएमपी के अंदर रूल होता है कि भाई स्पॉन के अंदर कोई भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, बट यहाँ तो भाई पूरा स्पॉन ही उड़ा हुआ है। एंड इस एसएमपी के अंदर मेरा एक फ्रेंड खेलता है जो कि ऑनर ही है इस एसएमपी का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि वो उसका नेम यस स्मार्ट गेमिंग है। सो मैं तो एसएमपी के अंदर आके यही सोच रहा था कि मुझे जल्दी से वो मिल जाए ताकि मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट ना करनी पड़ी, फ्री का आइटम मिल जाए एंड बंदों को मार दूँ। एंड इस वीडियो के अंदर हमारा गोल होने वाला है कि हमको अपना एक सीक्रेट बेस तो बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि यस स्मार्ट ने वो पहले ही बना लिया होगा। एंड हमारे जितने हार्ट हैं उनसे एक दो हार्ट ज़्यादा कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 10 हार्ट पे तो मुश्किल ही है कि हम लोग जिंदा बच पाए किसी मेंबर से, बिकॉज इस एसएमपी के अंदर हमारे कुछ फ्रेंड भी हैं एंड कुछ दुश्मन भी हैं, तो हमको उनसे बचने के लिए कुछ ज़्यादा हार्ट तो चाहिए ही। एंड मैं सोच ही रहा था कि जल्दी से स्पॉन से थोड़ा बहुत दूर चलते हैं, क्योंकि अगर इधर कुछ दुश्मन हुए, मतलब कुछ मेंबर्स हुए एसएमपी के, तो वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एंड भागने से पहले मैंने अपने लिए टूल्स बना के जहाँ पे ये फालतू के कॉबलस्टोन प्लेस थे, इन्हीं को तोड़ के अपनी एक स्टोन की पिकैक्स भी बना ली। एंड साइड में ही बहुत सारे ट्री थे तो इनको भी जल्दी से चॉप कर लिया, क्योंकि हम लोगों को अब इधर से भागना है एंड कुछ ट्री की जरूरत तो पड़ेगी ना, भागने के लिए नहीं, स्मेल्टिंग के लिए एंड कुछ टूल्स बनाने के लिए। एक दो ट्री हमारे लिए बहुत हैं। अब चलो एसएमपी के स्पॉन से थोड़ा बहुत दूर चलते हैं। सो स्पॉन से बहुत दूर आने के बाद मुझे अपने एक टीममेट का मैसेज आता है, जो कि मेरा टीममेट नहीं था, मेरा दुश्मन था, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो पता नहीं था। एंड बहुत लोग ज्वाइन भी हो रहे थे तो मुझे लगा इनमें से कोई मेरा टीममेट होगा, इसलिए मैं हेलो हेलो चैट में स्पैम करता रहा, मतलब स्पैम नहीं, ऐसे ही लिखता रहा। एंड थोड़ी देर बाद मुझे उसका रिप्लाई आता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। मुझे नहीं पता कि ऐसे स्मार्ट का वो दुश्मन था कि नहीं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। एंड अभी वो मेरा दुश्मन नहीं था, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तब वो मेरा फ्रेंड ही था, इसलिए मैं उसके पास चला गया, मतलब उससे कॉर्ड्स लिए बुकाएं एंड उसके कॉर्ड्स पे चला गया। एंड जब मैं कॉर्ड्स पे पहुंचा तो भाई ये तो स्पॉन के कॉर्ड्स थे एंड इधर कुछ बिल्ड भी थे जो कि मैं लास्ट टाइम नहीं देख पाया था। एंड वो सामने मुझे एक बंदा दिख रहा था, सॉरी एक नहीं दो बंदे थे, हाँ ये दोनों फाइट कर रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन इसी वॉइड अवे ने मुझे बुलाया था यहाँ पे। ये मुझसे कह रहा था कि ये मुझको कुछ सामान देगा, बट इसके पास तो कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये न्यू ज्वाइन हुआ है इस वर्ल्ड के अंदर, बट ये मुझे नहीं मारना चाहता था, मैं भी इसको नहीं मारना चाहता था। बट स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही होता है कि मुझे इसको मारना पड़ता है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे मारना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को भी नहीं पता था कि मैं यस स्मार्ट का टीममेट हूँ, वरना शायद तक ये मुझे अभी मार देते। एंड बस इनके साइड में जाके मैं एक डर्ट का ब्लॉक माइन कर रहा था कि तभी मुझे इसके हाथ में कमांड ब्लॉक दिखता है। एंड कमांड ब्लॉक देख के मुझे लगा कि ये इलीगल बंदा है, इसलिए मैंने इसको मार दिया एंड मेरे पास एक एक्स्ट्रा हार्ट भी आ गया। सो मैंने एक इलीगल बंदे को तो मार दिया था, अब पता नहीं मेरा क्या होने वाला था, बट ये मुझे कुछ बताना चाहता था एंड मैं इसकी बात इग्नोर कर देता हूँ।
एंड इतना ही नहीं, ये बंदा वापस मुझसे फाइट करने आता है, तो मैं इसको फिर से मार देता हूँ एंड मेरे पास एक्स्ट्रा एक और हार्ट आ जाता है। एंड 2 हार्ट लेने के बाद मैं उधर से भागने लगता हूँ क्योंकि वो तीनों के तीनों बंदे मेरे पीछे लग चुके थे। आप लोग सोच रहे होंगे कौन तीनों के तीनों, मैं बताऊंगा क्योंकि वो एक और बंदा न्यू ज्वाइन हो चुका था। तो मैं जल्दी से इधर से भागने लगता हूँ क्योंकि भाई इसका भरोसा नहीं कि वो मुझको कभी टपका दे। एंड मैं लड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए मैं इसको नहीं मारना चाहता था, बट ये मुझसे फालतू में पंगे ले रहा था। अगर मैं इसको चाहता तो मार देता, लेकिन मुझे इसको नहीं मारना था यार। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से ऊपर बिल्ड कर लेते हैं ताकि ये भी ना मुझसे मार खाए एंड मैं भी इससे ना मर पाऊँ। इसलिए मैं जल्दी से ऊपर बिल्ड करने लगा। एंड इसके पास ब्लॉक ना होने की वजह से ये मेरा पीछा नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये नीचे ही रह गया। इसलिए मैंने इससे पूछा कि भाई तुझे क्यों चाहिए, क्या चाहिए, मेरे पीछे क्यों लगा है तू? तो ये कहने लगा कि उसको इसका एक हार्ट चाहिए। इसलिए मैंने एक हार्ट अपना विड्रॉ कर लिया एंड मैंने इसे को कमांड ब्लॉक की वजह से मारा था। एंड भाई हार्ट का टेक्सचर ही कमांड ब्लॉक वाला है, मतलब कि बेचारे को फ्री में मार दिया यार। इसलिए मैंने सोचा कि भाई जल्दी से अब नीचे बिल्ड करके चलते हैं, मतलब कि इधर से कूदेंगे तो हमको ये मार सकता है, इसलिए चुपचाप तोड़ते तोड़ते चलते हैं नीचे तक। एंड नीचे पहुंच के मैंने इसको इसका एक हार्ट दे दिया, क्योंकि अगर मैं इसको अपना एक और हार्ट दे देता तो भाई मैं तो पागल ही हो जाता ना, क्योंकि मुझको अपना एक चैलेंज कंप्लीट करना है जिसकी वजह से मुझको एक हार्ट चाहिए। तो मेरा इस वीडियो का गोल ही यही है कि मुझे एक्स्ट्रा हार्ट चाहिए। एंड अगर मैं इसको ये वाला हार्ट और दे दूंगा तो मेरा ये गोल खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ये हार्ट नहीं देना चाहता था। तो मैंने इसको इसका एक हार्ट दिया एंड शायद तक ये भी भूल गया था उसके एक और हार्ट के बारे में, इसलिए मैं यहाँ से चुपचाप निकलने लगा। एंड मैंने अपने थर्ड पर्सन में देखा तो वो मेरे पीछे आ रहा था, इसलिए मैं और तेज भागने लगा। अब लेकिन ये भले ही मेरे पास 1v4 कर ले 1v5 कर ले, लेकिन मैं इसको ये वाला हार्ट तो नहीं देने वाला था, बिकॉज 1v1 में हम लोग इतने अच्छे नहीं है, लेकिन 1v6 तक हम लोग बहुत ही खतरनाक वाले पीवीपी कर लेते हैं। देखो अगर अब मैं चाहता तो मैं इसको मार के इसका एक और हाथ ले लेता, बट मैं इसको नहीं मारना चाहता था, इसलिए भाई मैं चुपचाप अपनी बोट उठाई एंड इधर इसको थोड़ा से दूर भगाया एंड अपनी बोट नीचे रख के उधर से भाग गया, ताकि ये भी मुझे ना मार पाए एंड मैं भी इसको ना मार पाऊँ। देखो भाई नीचे तैरते तैरते मेरे पीछे आ रहा है, मतलब कि ये सच में वो बोट का मुकाबला कर लेगा क्या? तो ये तो मेरे पीछे नहीं आने वाला था, इसलिए मैं बोट चलाते चलाते एक अलग सी जगह पे पहुंच गया भाई। मतलब ये अलग सी बायोम थी, इसके अंदर एक विलेज था एंड ये पूरा टूटा फूटा विलेज था, मतलब कि मुझसे पहले भी कोई इधर बंदा आया था जिसने ये पूरा विलेज तोड़ दिया। इसलिए मैंने इधर एक अच्छा सा एक घर ढूंढा जो कि ज़्यादा टूटा फूटा तो नहीं था एंड उसके अंदर जाके मैंने अपना गेम लीव कर दिया। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर आपको इस SMP का और भी पार्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट करो एंड अपने लोगों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं एक और न्यू बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।